आइए तो सारे नहीं देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का साइन मतलब साइन जीरो का मान कितना होता है। साइन जीरो का मान तो अपने को याद करना है। अगर एक आपको याद हो गई ना साइन जीरो का मान, एक कोई सी भी लाइन एक याद कर लो कोई भी, तो उससे पूरा हो जाएगा। ऐसे अपन करते हैं साइन जीरो का मान। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर से जीरो से लिखना शुरू करना है। कहाँ से? जीरो से। इधर से इधर पहले इस पर करवा दें तो इससे लिखना आसान हो जाएगा। देखो ऐसे जीरो से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जीरो, जीरो का मान जीरो, और 30 का मान 1, और 45 का 2, 3, 4। जीरो से लेकर कहाँ तक लिखना? 0, 1, 2, 3, 4, और सब में 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे के रूट लेना है। 4 से भाग दे के रूट लेना है। 4 से भाग दे के रूट लेना है। 4 से भाग दे के क्या करना है? रूट लेना है। अब देखते हैं, अब जीरो में भाग अपन किससे दे रहे हैं? 4 से। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी अपन जीरो में भाग देते हैं, किस में देते हैं? जीरो में, तो उसका आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है। अब जीरो का रूट लेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है ना? तो साइन जीरो का मान क्या होगा? जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होगा। अब इसको करेंगे रूट में 1/4। अब 1 का रूट लेंगे तो रूट में 1 आएगा, बटे में रूट में 4 आएगा। रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। रूट 4 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है? 2। तो 30 की कितनी आ जाएगी? 1/2। अब देखेंगे रूट 2/4, तो रूट 2 की तो वैल्यू रूट 2 ही रहेगी। अब रूट 4 लेंगे, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती ना, तो रूट 2/2। अब 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? अपन 2 बार रूट में लिख सकते हैं। देखो इसको लिखेंगे रूट 2 बटे में रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना आ जाएगा? 1/√2। अब देखना 60 का मान, तो देख क्या आएगा? रूट 3 बटे रूट में 4 है, तो 3 तो निकलेगा नहीं बाहर। 4 का रूट 2 होता है, तो निकलेगा रूट 3/2 आ जाएगा। तो इसका लिखेंगे अपन रूट 3/2। अब रूट 4 का 4 से 4 कट जाएगा, तो रूट में बचेगा 1। तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें जो साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक यानी कि ऐसे साइन 30 का मान जो होगा वही कॉस 60 का मान होगा। इसका मतलब समझ में आया? जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस किसका होगा? 60 का होगा। यानी कि इन जो थीटा की जो दोनों की वैल्यू होगी, इन दोनों का योग जो होगा, मतलब यानी कि कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90। यानी कि साइन जीरो का मान जो होगा वो किसका होगा? वो कॉस 90 का होगा। देखो फिर समझ लेते हैं, जे साइन और कॉस एक दूसरे कैसे हैं? समपूरक हैं। तो यानी कि जो साइन ऐसे साइन जीरो का मान जो होगा वो कॉस किसका होगा? 90 का। जो साइन 30 का होगा वो कॉस किसका होगा? कॉस 60 का होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यानी कि इसका मान लो ये है, इसका जीरो का मान जीरो है, तो इसके 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। अब इसका 30 का, तो इसके 60 के बराबर होगा। तो ये पीछे से सीधे लिखते चले जाना अपन को। रूट 60 का साइन 60 का वही किसका होगा? कॉस 30 की वैल्यू होगी रूट 3/2। रूट 45 का मान हो जाएगा 1/√2, और 60 का मान हो जाएगा 1/2, और इसका मान आ जाएगा 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे इससे, जैसे मिटा दें, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब देखो हमने बताया था tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी 1 का भाग किस में देना है? 0 में। जब 1 का भाग अपन 0 में देंगे, 1 का भाग किस में देंगे? 0 में, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब इसका भाग इसमें देना है, 1/2 अपॉन में कितना है? रूट 3/2। इतनी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाता है, 1/2 गुणा में हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका बचेगा 1/√3। कितना बचेगा? 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3। अब 1/2 जो 1/2 है, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1।
यानी 1/2 1/√2 अपॉन 1/√2 है, तो इससे जो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब 2 से 2 कट जाएगा तो इसका कितना बचेगा, √3 बचेगा। और 0 का भाग अपन अब इसको देखो 1/0, जब भी अपन 0 का भाग किसी भी संख्या में दें तो उसका आता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी इसका मान किसी ने अभी तक ज्ञात ही नहीं किया, इसका मतलब है अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं। अब देखो हमने कहा ऐसे साइन कोस एक दूसरे के समपूरक हैं, ऐसे ये tan और cot एक दूसरे के समपूरक हैं, तो जो इसका 0 का होगा इसके 90 का होगा, तो इसको इधर से रिवर्स कर लिख लेंगे, अनंत और √3 हो जाएगा, इसका 1 का 1 रहेगा, 1/√3 का 1/√3 और 0 का 0। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब साइन थीटा को अपन साइन थीटा को किस में तोड़ते हैं, साइन थीटा को कल बताया था हमने, साइन थीटा को तोड़ते हैं अपन, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। अब साइन थीटा को कोसेक थीटा जो यानी कि इसको पलट देंगे, जो वैल्यू ऐसे 0 मान है, अब 0 कितना है 1 है, तो अब लिख देंगे अपन 1/0 कोसेक के लिए। कोसेक का जो सेक है तो कोसेक का निकाल देते हैं पहले, ठीक है, या कोस का सेक का जो भी निकाल लो उसके पलट देंगे उसका, तो इसका देखो ये पलट जाएगा, तो अब किसका भाग देना है, इसको मैंने कि उल्टा लिखना है, तो 0/में लिखना है, तो 0/में आएगी तो उसका तो 0 भी बटे में आए तो उसके क्या लिखा था अपरिभाषित, तो आएगा अनंत, इसका आ जाएगा अपरिभाषित। अब इसको पलटना है, अब 1/2 है तो लिखेंगे 2 बटे कितना लिखेंगे 1/2 है तो इसको लिख देंगे 2/1, यानी 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही का 2 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब इसका देंगे भाग तो √2 आ जाएगा, कितना आएगा √2, इसका भाग देंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 1 का पलट देंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अब इसका रिवर्स जो होता है इधर से लिख लो या इधर से लिख लो, तो सेक 0 का मान होता है 1 और सेक 30 का मान होता है 2/√3, 45 का √2 और 60 का आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा अपरिभाषित यानी अनंत। तो ये आपको सारणी बनाना आपको आसानी से आ जाएगी, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको जल्दी आसानी से याद हो जाएगी। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, सवाल में दिया है ए बी बराबर कितना दिया, ए बी बराबर दिया 5, बी सी बराबर 12, अपन को क्या करना ए सी। अब देखो इसमें दिया है साइन ए, क्या दिया है साइन ए, यानी कि जो ए दिया है तो ए जो थीटा होगा जो इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा, इसको लंब मानना पड़ेगा, इधर क्या मानना पड़ेगा इसको, इधर देखो इसमें दिया देखो ए दिया इधर, उसमें पहले सी दिया था तो इसमें क्या दिया ए, तो इसमें दिया है बट ए, तो यानी कि थीटा जो है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है, तो इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, कैसा ऐसा घुमाना पड़ेगा, तो इसको त्रिभुज ऐसा बन जाएगा जी 5 12 इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी समकोण है 90 डिग्री है इधर और ये क्या है सी, तो ए इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको निकालना है कि तो के बराबर निकालना है, क्या होता है के बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ए कितना है 5 5 का 25 12 का 144, इसका जोड़ेंगे 169 आ जाएगा, किसका होता है 169 13 का, के बराबर कितना आ जाएगा 13, तो कर्ण आ गया अपना इसी बराबर कितना आ गया 13। अब इसमें दिया है साइन ए तो होता है लंब बटे कर्ण प्लस कॉस ए यानी आधार बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया इसमें देखो लंब कितना दिया 12/13 प्लस आधार कितना दिया 5/13, जोड़ देंगे तो 17/13 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार आपको सारे के सारे ऐसे ही प्रश्न दिए हैं, 10 प्रश्नावली उन्नति पब्लिकेशन की जो NCERT की बुक है 10.1 के सभी प्रश्न इसी पर आधारित हैं, तो ऐसे ही लग जाएंगे आपके।